इतना लॉस अभी हो रहा है, वो तो सिचुएशन अभी के प्रेजेंट भाव से भी ज़्यादा लॉस हो रहा है, तो आपने कोई स्टॉप लॉस नहीं फॉलो किया? नहीं, ऐसे ही लिया था, स्टॉप लॉस फॉलो नहीं किया है। तो फिर ओके। अभी उसको लॉन्ग टर्म के लिए मैं ऐड करूं या फिर? सर्वेंद्र, बीएससी लिमिटेड स्प्लिट से पहले की नहीं खरीदारी है और मेजर लॉस में है, आप क्या करें? नहीं नहीं, आपने जो पॉइंट इसमें रखा वो बहुत क्रिटिकल पॉइंट है कि जो करंट भाव है वो इनके लॉस से भी कम है, तो इनका लॉस ज्यादा है और सीएमपी कम है। तो बताइए इतना खराब और इतना गलत आप ट्रेड में कैसे कैसे बने रह सकते हैं? एक ये समझने वाली बात होती है कि पहली बात तो आपने ऑलमोस्ट एक स्विंग टॉप जाके बाय कर लिया और फिर आप इतना लंबा खड़े रह गए, तो स्थिति बुरी है। अब यहाँ से जो मैं हमेशा बोलता हूँ, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, बेचने बोलूं तो भी प्रॉब्लम, नहीं बेचने बोलूं तो भी प्रॉब्लम। बट मैं कहता हूँ लॉन्ग टर्म में बाजार अच्छा है, इंडिया के दो मेन एक्सचेंजेस में है, तो आई थिंक अब इतना इन्होंने पिटाई झेल ली है, तो अब इतने ओवरशूट लेवल से तो बेचने का तो बिल्कुल मैं इनको राय नहीं दे सकता। तो मेरे हिसाब से फिलहाल होल्ड रख लें और बाजार के किसी डिसेंट रिवर्सल में, जो अगला कहीं जहां बाजार का डिसेंट रिवर्सल लगे, सीएनबीसी आवाज देखते रहे, हमारे शोज देखते रहे, जहां पे ऐसा लगे कि हाँ मीडियम टू लॉन्ग टर्म अब एक बॉटम बन गया है बाजार में, वहां थोड़ा एवरेज करने की कोशिश करनी पड़ेगी। नहीं तो इनका भाव आने में तो बहुत टाइम लगेगा। जी। तो थोड़ा अच्छा शेयर है मेरे हिसाब से, कोई बुरा नहीं है। मैं यूजुअली एवरेज करने बोलता नहीं हूँ, बट टॉप 100-200 जो नेम्स ब्लू चिप होते हैं, जिनमें से की एक है मेरे हिसाब से, तो इसमें कहीं इनको निकलने का एक ही तरीका है। इसमें अगर जल्दी निकलना चाहते हैं, कहीं ना कहीं इनको नीचे में एक बार अच्छे भाव से इसको एवरेज करना पड़ेगा, बट वो टाइम अभी आया नहीं है। करंट चीज को होल्ड रखें और फिर देखते हैं क्या होता है। ओके, तो आपके लिए राय अभी तो ये है कि आप बने रहें जवेरी साहब, लेकिन ट्रेडर अगर आप हैं तो ट्रेडर्स की तरह सोचें, इन्वेस्टर मत बने। और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इन्वेस्टर की तरह सोचें, उसमें ट्रेडर जैसी रणनीति ना बनाएं। तो ये दोनों सिचुएशंस अलग होती हैं, दोनों के तरीके अलग होते हैं, इसलिए ट्रेडर के लिए स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी होता है, इन्वेस्टर के लिए फंडामेंटल बहुत ज़रूरी होते हैं। तो अकॉर्डिंगली आप दोनों को देख सकते हैं। सुधीर अरोड़ा साहब मौजूद है हमारे साथ दिल्ली से बातचीत करने के लिए। अरोड़ा साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। सर मेरे पास LIC है, 35 शेयर है, 634 रुपए के रेट पे। अभी मैं सेल करूं या होल्ड करूं अभी सर? आपने किस अवधि के लिए लिया था? लंबी अवधि के लिए, छोटी अवधि? सर लॉन्ग टर्म। ओके, लॉन्ग टर्म के लिए है। सर्वेंद्र, LIC PSU बास्केट वैसे भी आपको काफ़ी पसंद होती है और LIC 35 शेयर इनके पास है 650 रुपये के दाम पर, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है, अभी 50-60 रुपये है और रिसेंट फॉल के अंदर शायद नीचे आया है इनकी खरीदारी से। तो अभी क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए डेटा तो यहाँ पे कम है क्योंकि रिसेंट IPO है, बट थॉट यही रहेगा कि भाई अब इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में तो हमको भी कोई फ्यूचर पे तो हमें भी कोई शक शुबा नहीं है। खाली ये 6-12 महीने का जो करेक्शन अगर आ रहा है तो आ रहा है, तो बस उतने के लिए उतना टाइम इनको खाली अब निकालना पड़ेगा। जब हमने 2022 के जनवरी में बोला था तो हमने ये बोला था कि 18 से 20 महीने का एक करेक्शन आ सकता है। तो थर्ड क्वार्टर और 2023 के बाद से तो सब कुछ सुधरनी चाहिए मेरे हिसाब से भी, और इंडिया का एक नया बुल मार्केट भी वहां से स्टार्ट हो सकता है। तो 6 महीने और इतना पेन झेल लिया है तो 6 महीने और झेल लें और डेफिनेटली फिर कहीं बाद में इसको और लेने की भी चेष्टा करें नीचे के भाव से, तो इनका एवरेज भी थोड़ा नीचे अच्छा आ जाएगा। सो होल्ड एंड एटलीस्ट 6 महीने का टाइम और दें, उसके बाद और लेने की भी चेष्टा करें नीचे में। जी, तो अभी आप समय दीजिए, लंबी अवधि की कहानी है और लंबी अवधि में के लिए ही आपने लिया है, तो समय देने में कोई हार्म नहीं है एटलीस्ट। विकास वाणी हमारे साथ मौजूद है पुणे से बातचीत करने के लिए। विकास जी नमस्कार, सवाल पूछिए। सर मेरा अदानी विलमार का है, 640 की खरीदी है और 140 क्वांटिटी है, और अभी होल्ड करे या क्या टाइम फ्रेम आपने रखा है विकास जी वैसे इसमें? अभी मैं अब ज्यादा भी 5 साल तक भी रख सकता हूँ। 5 साल भी रख सकते हैं, ओके। तो सर्वेंद्र, अदानी विल्मर रिसेंट फियास्को में ये स्टॉक भी काफ़ी टूटा, आज हालांकि अपर सर्किट पर लग गया स्टॉक, लेकिन एटलीस्ट कुछ जो जानकार मानते हैं कैश फ्लोज जनरेटिंग कंपनीज में इसका भी नाम शुमार है। आप कैसे देखते हैं इसको, क्या करें? देखिए गिवन अ चॉइस, अब इन्होंने पूछ लिया है गिवन अ चॉइस, तो मैं तो गिवन अ चॉइस में मैं ये बोलता हूँ कि भाई जितनी भी चीजें सरगर्मी में रहती हैं, न्यूज़ में रहती हैं, जिस तरह का इसमें सब न्यूज़ फ्लो चल रहा है, मैं तो फिलहाल इसको पास करना चाहूंगा, मतलब अवॉइड करें ऐसी चीजें। अब इनके पास ऑलरेडी है तो मैं इतना ही इनको बोल सकता हूँ कि आप फिलहाल बने रहें, बट इसमें कोई नई राय या ओपिनियन मेरे पास अभी इस शेयर में नहीं है। ओके, तो अभी आप फिलहाल बने रह सकते हैं, लेकिन सिचुएशन देखें। और एक बात सर्वेंद्र ने बिल्कुल सही कही कि किसी भी स्टॉक में, एक खाली अदानी के लिए नहीं है, किसी भी स्टॉक में जहां न्यूज़ फ्लोज काफ़ी ज़्यादा हों उनको कुछ समय के लिए अवॉइड कर दें, जब तक उनमें न्यूज़ फ्लोज थम ना जाए, एक तरफा कोई भी तरह का न्यूज़ फ्लोज थम ना जाए।